बात आती हो और समसामयिक जो भी चीज़ है उसको तुरंत लिखना, बहुत अच्छा लिखना। भाई अरविंद मिश्रा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दें। अरविंद मिश्रा, मैं केवल साहित्यिक आयोजनों बल्कि धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़ करके आपकी सहभागिता रहती है। अरविंद जी मिश्रा। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, भगवान महावीर स्वामी जी की जय। आपने भारत भूमि पर जन्मेड़ा जितना भी साधु संत है, जितना भी देवी देवता है, हम कैसे चरणा में सादर चरण वंदन। आप सभी बड़ा है सादर चरण स्पर्श। मंच पर उपस्थित जितना भी भाई साहब बैठे बनसे ने प्रणाम, आपने प्रणाम। अब बात तो जोर जोर की पेड़ कह गया, लेकिन अब ये थोड़ी सी। अब मैं एक लोक संवरण करना चाह रहा हूँ। भाई साहब सामने है, मंच पर विराजित है, तो मैं एक भगवान महावीर स्वामी जी के ऊपर सुनाऊं। 24वां तीर्थम हुआ, 24वां तीर्थम हुआ वर्तमान महावीर, सत्य अहिंसा सीख दे जगरी बेटी हुई, चक्र सुशोभित स्वर्ण देह लांबी हाथा सात, सत्यो तारा चंद्र चिन्ह मुंडे उदित सोरम विजय अंगरा सोने वर्णा रंग, हर श्वेत कणी माथे मणि श्वेत कमल रेशम। एक जितना भी चिन्ह है भगवान महावीर स्वामी के नक्शिक को वर्णन है, बाके सुंदर स्वरूप को वर्णन है। मतलब बाके स्वर्णिम देह के ऊपर और चक्र सुशोभित हो, ठीक है, चक्र सुशोभित स्वर्ण दे लांबी हाथा सात और सत्यो तारा चंद्र चिन्ह मुंडे उदित प्रभात। जाने बाके मुख पर मुखमंडल पर जाने सूर्य उद्योगित तो जोरदार प्रकाश। स्वरम विजय अंगरा सोने वर्णा रंग, यानी जितना भी महापुरुष और संत साधु संत या के शरीर से शास्त्र में वर्णित है कि दिव्य एक प्रभा और एक सुगंध बाके सतत रूप से निश्चित होती रहेगी। स्वरम विजयंगरा सोने वर्णा रंग, श्वेत कणी माथे मणि श्वेत कमल रेशम, हर श्वेत वर्ण लोई लिया झक दौड़ो जो दूध, हर शांति अहिंसा रो मुनि ब्रह्म बिठाण्या बूध। यानी कि तीर्थंकर जितना भी है बंग बारे में शास्त्र में वर्णित है कि बंग को जो इतना शांति के मायने शांति दूत आवे कि बंग रक्त भी लाल ने हो गए श्वेत हो। भगवान महावीर स्वामी जी ने जब एक पुष्पदंत नाम को वो सर्प काट्यो तो बंग शरीर से धोले रंग को खून निकले रक्त। तो इस आप चीज प्रमाणित हो रही कि तीर्थंकरा भगवान आ 24वां तीर्थ। श्वेत वर्ण लोई लिया जग दौड़ो जो दूध, हर शांति अहिंसा रो मुनि ब्रह्म बिठाया बूध, संयम में जीवन द्रवित वर्तमान में नींद मात पिता छोड़ू कणा जगा बना रहा बीन। यानी नींद बनाने वाली यार बने मन में प्रबल वैराग्य जागते हो, क्योंकि तो ईश्वर आप तो संसार ने सिखाना हो के अपन के तरीके से जीनो है। दूत दरुजे आखड़ो हूं तत्स्यूं राज, और ब्रह्म प्रकाशन बीच बन जगत सिखाने आज। यानी शादी को प्रस्ताव दूत दरवाजा आके खड़े हो गए, लेकिन बाकी मन का दूत ईश्वरीय दूत भी आ गया और क्यों बोले महाराज के खड़े हो, चलो फिर बंधन में फंसने की तैयारी हो रही है। खड़े हूं तत्स्यूं राज, ब्रह्म प्रकाशन बीच बन जगत सिखाने आज। ठीक है, अब मूल रूप से बात आए कि शादी ब्याह से इनकार करता करता भी माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए ब्याह करो, लेकिन एक जगह मुक्त व्यक्ति हो है, साधु संत हो है, बन ज्यादा देखते को सांसारिक मोह माया मान को सकते। तो बाकी शादी के बाद में भी गया संसार। तो बार प्रिया यशोदा के कई जो मूत शिव संसार, यानी अपनी प्रिय पत्नी यशोदा ने कहने की और दूत ने कह के चला गया अपने मैं तो संसार का त्याग कर सकूं।
सत्य हिंसा प्रेम पण जन्म लियो हूँ भूम और तारण ने भारत भूमि पारण ने आकोम 12 वर्षा बन तप्यो पायो केवल ज्ञान आत्मली तलवार सी डील झूठली म्यान सत्य ब्रह्म मिथ्या जगत जीव जंत सब एक अरिहंतम मत लोभ मोह तजो मान मन टेक निर्वसना ही चिलकतो आत्म ज्ञान प्रकाश महावीर ईश्वर बण्यो मेघा जगरा पास महावीर ईश्वर बण्यो मेघा जगरा पास। जय भगवान महावीर। अब आपके सामने चूंकि मूल विषय है अणुव्रत, तो अणुव्रत का जो सिद्धांत है बाकी ऊपर एक कविता है। ना मरूं व्यर्थ में, ना मरूं व्यर्थ में न मैं को गुजारूं ना ही मैं आने से रोकूं ईश्वर पुत्र पताड़ूं। यानी मैं न तो खुद मरूं न कोई न मारूं और न मैं कोई गर्भ हत्या करूं भ्रूण हत्या करूं न ईश्वर पुत्र न आने से धरती पर रोकूं। वो एक सिद्धांत में थाने खाली शुरुआत में बता रहे, बाकी सब थाने सुनना पड़ेगा, ये ध्यान से सुने। ना मारूं ना मरूं व्यर्थ में न मैं को गुजारूं ना ही मैं आने से रोकूं ईश्वर पुत्र प्रताड़ूं। ना क्रोधूं ना करूं कोप में विश्व शांति आरूढ़ूं ना दल बल ना सैन्य समुद्रो ना शस्त्रास्त्र विमूढ़ूं। हाँ मैं ना शस्त्रास्त्र विमूढ़ूं कर हिंसा कर्तव्य बुला दूं ऐसी मति मैं कुचलूं हर रहूं धीर गंभीर अहरनिश बिना बात ना उछलूं। करूं ऐक्य विश्वास सदा मैं ऊंच नीच हर त्यागूं प्रेम स्नेह सद्भाव समुद्भव इष्ट समझ अनुरागूं। हाँ मैं इष्ट समझ अनुरागूं धर्म का मर्म अहरनिश भीतर बाहर रंगूं। धर्म का मर्म अहरनिश भीतर बाहर रंगूं हर जीव हितों में हर पल वो जीने का ढंगूं। पर दुख पर ना सुख भोगूं मैं, पर दुख पर ना सुख भोगूं मैं ना वैभव इटलाऊं। पर दुख पर ना सुख भोगूं मैं ना वैभव इटलाऊं चलूं फलूं ना व्यापारों में निश्चल मैं हो जाऊं। हाँ निश्चल मैं हो जाऊं ब्रह्मचर्य को साधु प्रतिपल अरहम को अवराधूं। ब्रह्मचर्य को साधु प्रतिपल अरहम को अवराधूं नीति कुचक्र बचूं मैं सत जीवन को साधूं। नहीं वाच्य और निर्वाचन में कहीं अनर्गल कह दूं। आजकल के फालतू बकवास करने के लोग नहीं वाच्य और निर्वाचन में कहीं अनर्गल कह दूं बुरे कुटिल कपटी खलकामी कभी कहीं ना शह दूं। कोई जो निकृष्ट कोई व्यक्ति हो बिना शह भी नहीं दूं। ब्रह्मचर्य को साधु प्रतिपल अरहम को अवराधूं नीति कुनीति चक्र बचूं मैं सत जीवन को साधूं। नहीं वाच्य और निर्वाचन में कहीं अनर्गल कह दूं बुरे कुटिल कपटी खलकामी कभी कहीं ना शह दूं। हाँ कभी कहीं ना शह दूं रहे हरितिमा इस धरती पर गहने इसको घड़ दूं और वसुधा को उपवन को वन को वृक्षों से मैं जड़ दूं। ना मैं कर्म वचन और मन से बुरी रीति अपनाऊं व्यसन मुक्त जीवन में जीऊं ना मधुशाला जाऊं। हाँ ना मधुशाला जाऊं पालूं गुरु दत्त यम नियम ईश गुणों को गाऊं छोटे छोटे अणुव्रतों से धरती स्वर्ग बनाऊं। हाँ मैं धरती स्वर्ग बनाऊं सत्य अहिंसा अपरिग्रह को मन से मैं अपनाऊं और जपूं अहर्निश अरिहंताणम अरहम हरम गाऊं। हाँ मैं अरहम गाऊं वंदे मातरम जय श्री राम। अब चूंकि मैंने थोड़ी बहुत एक और कहने को मैंने मौको दो क्योंकि फिर बाद में के प्रोग्राम जल्दी सर जी आप चाहोगे शो प्रोग्राम चलता रहे रात में तो जितना ही क्या है ना। मैं केवल मेरी लालसा निशान करने के लिए था बांधो दे रही हूँ। देखो एक जलजोगड़ी की बात सुना। एक जलजोगड़ी यानी जल की देवी हो गई जलजोगड़ी। जलजोगनी यानी जल की योगिनी या जल की देवी। ठीक है, तो कवि ने एक सपना आवे भी सपने के तू वो सीखे वो बतावे रात जाड़ जड़ जोगनी जाड़ पसार्या हाथ सरवरिय रे तट खड़ी की के नुई प्रभात सूखी मेड़ा सरवरा गज गज पिंदो ताड़
तीराड़ा सरवर पड़ी सांसा गिनती पार। मतलब जो कवि हो है दिन रात में एक सपना आवे और अपने अकाल को दृश्य दिखे चारों तरफ। के दृश्य दिखे जाना एक जल जोगनी है, जल की देवी वह मछली को फेंकने को जाल और सरोवर में गिर रखे है, लेकिन सरोवर में पानी को नहीं, और सरोवर में यहाँ तिराड़ा चाल भी है, मतलब अकाल को दृश्य हो। और भी को पिंडो दिख रहे सरोवर को भी पानी को नहीं फटे नेड़ा निड़ा और भी की पाला है वे टूट रही है सांसा गिरती पार। ठीक है, रात जाल जल जोगनी सांस, रात जाल जल जोगनी जाल पसारा हाथ सरवरी रे तक खड़ी थी के नुई प्रभा सूखी मेड़ा सरवरा गदगद पिंडोटा तीराड़ा सरोवर पड़ी सांसा गिरती पार। हूँ पूछी जल जोगनी, कभी पूछे फिर सपने में, हूँ पूछी जल जोगनी माच फसी के माय जाला मत काते पड़ी हरी सिवाना जाए टेढ़ा नैना तक मने बड़े में सूखे सरोवर में क्या ही मछली फंसी जब आप बोली टेढ़ा नैना तक मने फूकी नाड़ उठाए फूकी जय जल जोगनी नैना नीर बुहार लाला जल जीवन जनो खड़ो पेड़ रे पान। अब बताइए कि वो अकाल है जो की स्थिति परिस्थिति बयान करती है जल जोगनी। टेढ़ा नैना तक मने फूकी नाड़ उठाए फूकी जय जल जोगनी नैना नीर बुहार लाला जल जीवन जनो खड़ो पेड़ रे पान। बिना जाटियां जल कठे बादल आवे तान बिन पानी कदमा छली कठे जीवरी चून कणा तणी कुआ भरे बिन कुआ सुन हूँ कह घेरी मिल गली। अब जहाँ टीएस कॉलेज की तरह या एक बीच के मन के कोई भी तारतम्य हो बने कावत को भी सपने को कहानी को कोई तारतम्य टूटे के लिए क्यों है कि इस प्रकार को माहौल अकाल को तो बटे के जब अकाल हो जब बटे थान मेरे भूखा जीव भी तो ऐसी जब भी सपने में एक भूखी तीसी कोई हिरणी बिठाई तो हूँ कह घेरी मिर गली भूख भरी करलाय मायड़ के में तो तिसा प्रगट सरल उपाय कण विद सरवर जल बधे कण विद जीवलो जी कण विद बादल में करे राधा चूरो पी। भगवान कृष्ण है मानो श्याम वर्ण है भी और बादल को श्याम वर्ण है की तुलना में करिए राधा जो को पी है वो कद वर्ष है तो बोली भड़जड़ जोगनी कमल रसी जाबो सुन लाला प्रगटू हियो अंतर राम पट खोल जे जाओ गत जीवरी जीवन इन संसार धरती राम तोड़ना नीत करो व्योपार। तो जलजोगनी बतावे कई धरती पर जो जीवन है वो जीवन माटी की और जहरीलोपन नहीं रहे मृदा की पोषकता से पेड़ के उगने से और जल से और वायुमंडल के साफ रहने से ये थे इन्हें बचाने के लिए थारा जो व्यापार है वन सुधारो थे ईशा व्यापार मत करोगे जिससे कि पर्यावरण की हानि हुए जे चाहो गत जीवरी जीवन इन संसार धरती रारू तोड़ना नीत करो व्यापार चोखी चिंतो जग बली आव दिखावे बार पेड़ लगाओ सांचला तो जो कपट व्यवहार। आजकल की है कि हम हमारे पर कई मान लियो कि मेघे का फोटो खिंचा के एक पेड़ लगा दियो और अखबार में दे दियो बोले भाई जी पूरे प्रांत में पूरे भारत में गड्डी का पेड़ लगा रहे लगायो एक ही अरे गिना दियो 2.5 लाख जगह विश्व का मत करो लोग लगावे पेड़ गिन 1 3 हर 4 हर दुनिया में रोड़ो करे कई गुण 100 गुण कई हजार टेम अभी बेटेम कद जद बद जासी ताप वृक्ष विचारो कदू गए भोगोला विशाप तापा बदियां बह गया वे कदे धान कणो गले धुओं घणो जीव जाम सी जान। यानी वो पर्यावरण ने कंट्रोल करना है इन्हें सही तरीके से वापस सही चाक लेना है तो पेड़ लगाओ बहुत बरस पाछे यदि करे मान खोचे
बिरखड़ली हो सीखना भूख बुटे कदरेत। बाद में एक समय ईश्वरासी के चारों में धरती ताती हो जैसी और जलवायु अपनी ई प्रकार की हो जैसी के पेड़ किसी बनी कुछ भी हो जाए ये ताती भाड़ा बीज सी रुखड़दान मोल हर उगसी के अनजल बिना बोल तो लिया बोल। हर ताती ब्याड़ू कद पड़े हरी डाल त्यारा बिन पानी रखसी कठे नगद कमाया दाम। पिसा वो की उन मंडगो पेड़ पानी चलो जीवन अटैकर खत्म हो गया ने तो पिसा की चाहे पोट ले लिए थे वो ग्रांगा पा कुछ ही उन मंडगो इत तो कह जल जोगणी होगी अंतर ज्ञान हूँ उबो तरवर तड़े झूरू फड़के ज्ञान जे जाओ भवि जीव भव धरती जो सिनगार। अरे रूख रो पर राम रट बादल न्यू तो ल्यार पानी में पानी रले रले रेत में रेत अरे हरी पालड़िया चीकनी बादल है ला देत। बादल कौन बुलाए ए हरी पालड़िया होने पेड़ की भाई है लो मारे बोले आ जाओ महाराज आ जाओ पाना बेचत बायलो लुड़ लुड़ चूमे रे। हरे रूख लगाया राम जी बादल बरसे खेत। हरे रूख लगाया राम जी बादल बरसे खेत। जय जिनेंद्र जय श्री राम। रुख लगाया राम जी बादल बरसे। बरसात को यदि आमंत्रित करना है तो वृक्षारोपण अत्यावश्यक है। भाई अरविंद ने यदि आपको थोड़ा टाइम देवा तो कोई भी विषय पर महाकाव्य भी प्रस्तुत कर सके है आ क्षमता भाई अरविंद में है। और आशु कवि